के बाद स्वागत है आपका सभी। मैं खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए चर्चा को जारी रखते हैं। विनय राय जी, सपा के पास रघुराज प्रताप सिंह जैसा नाम है, अनिसुर रहमान जो पीस पार्टी के हैं, मलिक कमाल यूसुफ हैं, तो इन नामों के बदौलत कहा यह भी जा रहा है कि सपा को 7 सीटें बटोरने में, 7 अपने प्रत्याशी जिताने में कोई खास मुश्किल सामने नहीं आएगी। नहीं, सपा के लिए सबसे बड़ी चीज है कि उसको दिक्कत ऐसे भी नहीं है। 7वां कैंडिडेट जो आया है खुद औद्योगिक घराने से ताल्लुक रखते हैं, बसपा से आए हैं, तो कोई सपा के लिए इतना निष्ठा का सवाल भी नहीं है। वो अपना वोट मैनेज करेंगे अगर कुछ 2-4 वोट की जरूरत पड़ेगी तो, और उन्हीं के जिम्मे लगाया जाएगा कि जो इंडिपेंडेंट है या अदर पार्टी से जिनसे संपर्क करना है। समाजवादी पार्टी 6 जो उनके मूल कैंडिडेट हैं पहले उस पर अपने वोट का लोकेशन करेगी, साथ में पर अपने जो बचे वोट हैं उनको देने के बाद उनको खाली छोड़ेगी। मसला सिर्फ जो है वो है कपिल सिब्बल आज की तारीख में कि कपिल सिब्बल आखिर 6 वोट कहां से लाएंगे। अगर वो सारे वोट अगर सपा मैनेज करती, क्योंकि आज की डेट में उसकी सरकार चल रही है और हर विधायक चाहता है कि अंतिम समय में अपने क्षेत्र का हम विकास करा लें, तो पहली चॉइस उसकी जरूर होगी कि अखिलेश यादव के साथ वो संपर्क में आए, जैसा पिछली बार भी विधान परिषद के चुनाव में देखा गया था। समस्या सिर्फ एक ही है राज्यसभा में, और वो नाम है अकेला कपिल सिब्बल, जो कि प्रीति के मैदान में उतरने से वोटों का डिवीजन होगा। और दोनों औद्योगिक हैं। जिस 7वां कैंडिडेट सपा का, अगर उसे भी जरूरत पड़ेगी तो भी विधायकों को का हृदय परिवर्तन कराने में मददगार साबित हो सकता है, इधर प्रीति भी मददगार साबित हो सकती है। तो इसलिए अब कांग्रेस की स्ट्रेटजी, बाकी दलों की स्ट्रेटजी क्या है, इसमें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत सपा के लिए नहीं है। चिंतित होने की जरूरत आज की तारीख में सिर्फ कांग्रेस के लिए, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा लगी हुई है। भाजपा भी सिर्फ खेल बिगाड़ने के लिए अपने दूसरे कैंडिडेट को उसने सिर्फ सपोर्ट किया है कि हम अपना फ्री हैंड नहीं देंगे हम कपिल सिब्बल को राज्यसभा जाने के लिए। हमारा जो सरप्लस वोट है हम उसको मैदान में उतार के दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं जैसे मैदान में आई है तमाम इंडिपेंडेंट और पीस पार्टी तक के अध्यक्ष मैदान में आ गए थे। बाद में जरूर उन्होंने विड्रॉ किया अपने आप को, जब देखा कि बीजेपी के लोग ज्यादा बढ़ चढ़ के सामने आ रहे हैं, तो उन्होंने जाकर के विधानसभा अध्यक्ष के ऑफिस में उन्होंने दिया कि हमारा वोट इससे विड्रॉ माना जाए, हम प्रस्तावक नहीं रहेंगे। लेकिन ये खेल खुल चुका है कि वो अंदर से चाहते थे। अब गोपनीय वोट में क्या करने वाले हैं, खुले खेल में क्या करने वाले, भी बात का विषय है। ठीक बात है। मनोज त्यागी जी, आपके पास मैं आता हूं। तो जो समीकरण अभी विनय जी समझाए थे हमें कि आपको कुछ ना कुछ करके पहले विधान परिषद के लिए पहले सपा को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी संभावनाएं बनती हैं कि राज्यसभा में कपिल सिब्बल को मिल सकता है। तो क्या कांग्रेस तैयार है समझौते के लिए? हमारे को पहले भी बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्षा है बहन मायावती जी ने, जब भी हमारी लड़ाई सांप्रदायिक शक्तियों के साथ हुई है तब वो हमारे साथ आके खड़ी हो गई है। और अब ये चुनाव सिर पर है। मेरे को नहीं लगता है कि बहन जी किसी और पार्टी के साथ जाएंगे या अपनी वोटों को खराब होने देंगी। रही बात चुनाव की, मेरे को लगता है कि अभी चुनाव अभी जो है नॉमिनेशन हुए हैं, अभी वापसी के भी 1-2 दिन बच रहे हैं, तो सारी जो स्थिति जो रणनीति होगी वो चुनाव के जिस दिन नॉमिनेशन वापसी के दिन होगा उस दिन क्लियर हो जाएगी। और रही बात राज्यसभा की, मैं दावे से आज फिर कह रहा हूं कि कपिल सिब्बल जो है वो राज्यसभा में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो प्रत्याशी है, जो उनकी कैंडिडेट है, वो हारेंगी। नहीं, आपने कहा कि मायावती आपके साथ अक्सर आके खड़ी हो जाती है, कांग्रेस का सपोर्ट कर देती है, लेकिन वो अब इस वक्त पर आकर कांग्रेस, उनके पास कोई लॉजिकल रीजन तो हो, इस कारण तो हो कि कांग्रेस का सपोर्ट वो क्यों करें? वो इसलिए राजनीतिक फायदा उनको या तो कुछ हो पहले। नहीं, हर चीज राजनीतिक फायदे के लिए नहीं देखी जाती। आज देश की और प्रदेश की स्थिति बहुत बदली हुई है। आज सीधे सीधे लड़ाई उन लोगों से है, उन सांप्रदायिक शक्तियों से है कि प्रदेश के हालात इतने खराब होते जा रहे हैं। आप देखिएगा अभी चुनाव खत्म हो जाइएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम के दंगे शुरू हो जाएंगे। अभी बीफ का मुद्दा उन्होंने फिर ला दिया है, पता नहीं वो रिपोर्ट कैसे लाएं ये लोग। ये इसलिए इन पे कोई भी मुद्दा अलग है, मुद्दा छेड़िएगा तो फिर अखिलेश सरकार पर आप हमलावर हो रहे हैं, इसका मतलब। मैं अखिलेश पे नहीं कह रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं फिर कोई ना कोई मुद्दा बनाएंगे। नहीं, रिपोर्ट की जो बात कर रहे हैं, रिपोर्ट तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो लैब है उसके तरफ से आई है। अब तो इस पे तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी जवाब देना चाहिए ना। फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब है। तो ठीक है, लेकिन अगर समझौते की स्थिति बनती है, खा रहा है तो उसके बीफ खाने पे कोई रोक थोड़ी लगा देगा, कोई इच्छा है तो। अगर बसपा के साथ समझौते की स्थिति बनती है तो क्या समझौता करेगी कांग्रेस सीटों को लेकर? किस पे? अगर बसपा के साथ समझौते की स्थिति बनती है कि आपको उनका सपोर्ट करना पड़ेगा विधान परिषद के लिए, फिर जाके वो राज्यसभा में आपको सपोर्ट करें, तो क्या कांग्रेस करेगी? देखिए, विधान परिषद के बारे में तो नहीं कर सकता मैं कोई बात ऐसी, मगर बहुजन समाज पार्टी से भी हमारी बात हो सकती है। और अभी सबके दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ना है। तो मेरे को लगता है कि बहन जी हमारे साथ होंगी और हम बहन जी के साथ होंगे। चलिए, डॉक्टर चंद्र मोहन, जो कहा जा रहा है कि जो प्रीति महापात्रा को लाया गया है यहाँ पर, कहीं ना कहीं बीजेपी की सपोर्ट रही है उनको पीछे से, क्योंकि बीजेपी के काफी लोग आए भी हैं उनके नॉमिनेशन के वक्त पे साथ में। तो अगर ये समझौता होता है, अगर संभावनाएं बनती हैं बीएसपी के बीच में कांग्रेस के बीच में समझौता होने की, तो जो चाल बीजेपी की कही जा रही है कि भाई कांग्रेस को गिराने के लिए कपिल सिब्बल जीत ना पाए, इसलिए ये प्रत्याशी के सामने रखा गया है बीजेपी की तरफ से निर्दलीय करके, तो चाल तो आपकी उल्टी पड़ जाएगी फिर।
नहीं, कोई नहीं पड़ेगी। और विनय जी ने एकदम उसको बहुत अच्छे से, बीजेपी ने जो निर्णय लिया है उसको विनय जी ने बहुत अच्छे शब्दों में विश्लेषण कर दिया है जी। बीजेपी कोई दुविधा में नहीं है, बीजेपी एकदम स्पष्ट है। हमने अपने कार्यकर्ता प्रदेश मंत्री दयाशंकर जी को अधिकृत प्रत्याशी के रूप में एमएलसी का चुनाव लड़ाया है। हमारे नेता हैं, छात्र नेता रहे हैं, उनको लड़ाया, स्पष्ट रूप से लड़ाया है जी। और प्रीति जी ने अपने को कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका नामांकन में हमने तय किया, क्योंकि हमारा संकल्प है कांग्रेस मुक्त भारत, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश। तो हम उस ख्वाब रहेगा आपका को जिए, नहीं तो ख्वाब रहेगा ये। करते अनंत जी अरे ख्वाब ही पूरे होते हैं त्यागी जी, ख्वाब झूठे ख्वाब पूरे नहीं होते। आपके तो जीवाश्म ही नहीं बचेंगे। अरे छोड़िएगा ये अभी आपको पता लग जाएगा 2000 अभी आपको पता लग जाएगा 2017 में आपकी स्थिति कहाँ खड़ी लगे हुए हैं। अरे हमारे तारे नहीं लगे हुए हैं। अरे छोड़िए अभी आपको अरे भाई अभी तो आपको खाता भी नहीं खुला बहुत सारे स्टेटों में। अभी तो 5 स्टेटों में चुनाव हो गए हैं, 5 स्टेटों में चुनाव हो गए हैं, 4 में तो पता भी नहीं लगा कहाँ है। परेशान मत हो, हमारा वोटर परसेंटेज मिला लीजिएगा, इंटरनेट पे जाइएगा, खोलिएगा, निर्वाचन ऑफिस पे जाइएगा, वोटर परसेंटेज 2000। अरे लोकसभा चुनाव के बाद हमारा बढ़ा है या आपका घटा है, पहले उसको देख लीजिएगा। अरे हमारा नहीं देखे, आपने चिंता करिए। आप कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। आपके कहने, अरे भाई आपके कहने से थोड़ी खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रासंगिकता है? सुनिए, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की नैतिकता देखी जाती तो अरे भाई दिल्ली के अंदर, एक मिनट में सुन लीजिएगा, मेरी सुन लीजिएगा, दिल्ली के अंदर आपने अरे केंद्र सरकार का नरेंद्र मोदी जी के तुरंत चुनाव जो है दिल्ली का हुआ था, वहां से आपका सूपड़ा साफ कर दिया गया। क्या हुआ आपका? अरे आपको नैतिकता के आधार पर नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए था। हाँ तो आपका में नहीं है। अरे भाई वहाँ तो स्थिति खत्म हो गया आपका। मनोज त्यागी जी के लाए थे, मनोज त्यागी जी के डिबेट में बोलने से कांग्रेस खड़ी नहीं हो जाएगी। हमारी छोड़ दीजिएगा। मनोज त्यागी जी के डिबेट में बोलने से कांग्रेस नहीं खड़ी हो जाएगी। राजनीति देखिए त्यागी चंद्र मोहन जी, कांग्रेस का बच्चा नहीं है। इस सियासत न पड़ा जाए, इस सियासत न पड़ा जाए, क्योंकि हमने 1984 का चुनाव देखा था, भारतीय जनता पार्टी 2 सीट तक सिमट गई थी। लेकिन आज त्यागी जी कैंडिडेट है आपके भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ भी हारेंगे, हार के आनंद जीतेंगे। वहाँ भी हरियाणा में भी आपका कैंडिडेट हारेगा, ये लिख लीजिएगा सुभाष चंद्रा जी। वहाँ पर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है तो इन्हीं के एमएलए तो भारतीय जनता पार्टी के। दुनिया जहान छोड़ दीजिए, अरे आप अपना वहाँ भी देखिएगा। सुभाष चंद्रा जी मुलायम सिंह यादव जी से मिल रहे थे, कैसे मान लो किसके हैं, में भी जा रहे थे। अरे वो एमएलए कौन सी पार्टी से ये तो अभी वो गए थे उत्तर प्रदेश के चक्कर काट रहे थे, बुंदेलखंड का विकास करने के लिए तैयार बैठे थे और लग रहा था बुंदेलखंड का विकास वही कर सकते हैं। अरे भैया मीटिंग हुई है। अरे भारतीय जनता पार्टी गांव से कोई मतलब है ना, गरीब से कोई मतलब है ना, किसान से कोई मतलब है नहीं, कुछ नहीं। ठीक है मनोज जी, वापस नोटिस दे देते। ठीक है, दम नहीं था सुभाष चंद्रा जी। देखिए अभी क्या किसकी स्थिति पॉलिटिकल पे चर्चा न करें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कौन आज कहाँ है, कल कहाँ होगा। राजनीति अस्थिरताओं का खेल है और लोकतंत्र में जीत हार लगी रहती है। यही कारण कई बार बीजेपी ने खुद को कहा है कि 1984 में 2 सीट पर थी और आज वो बहुमत की सरकार के साथ है। एक समय में काऊ बेल्ट की पार्टी कही जाती थी और आज की तारीख में कन्याकुमारी से लेकर के उस जम्मू कश्मीर तक उसकी सांसद जीते हुए हैं। इसलिए वो बात नहीं कहनी चाहिए कि कब किसका वजूद रहेगा, कौन मुक्त होगा, कौन संयुक्त होगा, वो अलग विषय है। लेकिन आज की तारीख में सिर्फ अगर हम इस पर केंद्रित, जो हमारा मुद्दा है कि हम लोकतंत्र के जो पर्व मनने जा रहा है, जिसमें सभी सांसद बनने जा रहे हैं, माननीय एमएलसी बनने जा रहे हैं, जिसमें विधायक अपना वोटिंग शेयर देने जा रहे हैं, वो किस तरीके से अपनी निष्ठा को कायम रखेंगे जी। क्या उनका हृदय परिवर्तन होगा, क्योंकि लोकतंत्र में भी कहा जाता है कि वोट देने का अधिकार स्वतः है और उसमें किसी की निष्ठाएं नहीं बदली जा सकती, स्वतः उसको अपने जागृत दिमाग से वोट देना चाहिए। तो उसका खेल देखिए किस तरह से बनता है। ठीक है संजीव मिश्रा, आपके पास मैं आऊं। 229 विधायक के साथ 6 लोगों को सपा सीधा राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन 7वां जो सीट होगी उसके लिए क्या गणित है सपा के पास? देखिए आनंद जी, मैंने पिछली बार भी बताया कि ये समीकरणों का आधार है जी, और चैनल पे ये बातें नहीं कही जा सकती। विनय भाई ने बहुत अच्छी, बहुत शानदार और बहुत ही विस्तार से जो बातें समझाई हैं जी, मैं समझता हूँ कि सबको समझ में आई होंगी जी। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके पत्ते चैनल पे नहीं खोले जा सकते, लेकिन इतना साफ है, स्पष्ट है आनंद जी, मैं आपके चैनल पे दावा करता हूँ समाजवादी पार्टी के सारे प्रत्याशी राज्यसभा में और विधान परिषद में। नहीं संजय जी, बीच में बात ये भी उठी थी कि आपके जो 7वें जो कैंडिडेट हैं वो भी काफी मजबूत कैंडिडेट हैं और हो सकता है कि निर्दलीय
जो उम्मीदवार रहेंगे, जो निर्दलीय विधायक रहेंगे, उनकी वोटों को कहीं ना कहीं प्रभावित वो कर सकें, अब उनको कुछ फायदा देकर। नहीं देखिए आनंद जी, ये तो हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, किस आधार पर हो गई और किस प्रत्याशी के आने से हुई है, ये चीज़ बहुत क्लियर है और बहुत साफ सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अभी जब विनय भाई कह रहे थे, डॉक्टर अयूब की बात कर रहे थे कि किस तरीके से उनके समीकरण बने और फिर बिगड़े, और सबने देखा क्योंकि वो तो सामने स्पष्ट दिखाई दे रहे थे बगल में बैठे हुए। तो ऐसी स्थिति में स्थितियां भी साफ होंगी, परिस्थितियां भी साफ होंगी और बहुत से लोगों के चेहरे भी उजागर होंगे कि किनकी आस्थाएं कहां कहां कैसे जुड़ी हैं। लेकिन मैंने फिर वही कहा और फिर एक बार आपसे कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के सारे कैंडिडेट डंके की चोट पे राज्यसभा और विधान परिषद में पहुंच जाएंगे। चलिए ठीक है। डॉक्टर चंद्रमोहन, पीस पार्टी और कई निर्दलीय जो लोग हैं वो प्रीति महापात्रा के साथ यहाँ पर नजर आते हैं। बीजेपी का एक बड़ा सपोर्ट प्रीति महापात्रा के लिए माना जाता है। क्या आपको ये आप अपनी समीकरण को देखते हैं कि मौजूदा परिस्थितियों में प्रीति महापात्रा जीत की तरफ जाती दिखती हैं? नहीं देखिए, ये तो 11 तारीख को तय होगा कि क्या स्थिति बनेगी, लेकिन जो सूचनाएं और जो संभावनाएं हैं, संभावनाओं के आधार पर ये लग रहा है कि प्रीति महापात्रा जी जीतेंगी, ऐसा लग रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब जिनको डाउट हो कौन हारेगा तब वो जीतेंगे ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जीत रही हैं तो जीत रही है, इसमें कौन जीतने की संभावना पर है। अब लोग अगर ओपनली आकर उनको नॉमिनेशन करा रहे हैं, कोई छिपा हुआ मामला नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, इसमें कहाँ कोई कठिनाई है। अब जैसे मैंने तो नाम नहीं लिया रामपाल यादव जी का, लेकिन विनय राय जी ने कहा कि रामपाल यादव है, तो केवल अकेले रामपाल यादव नहीं है, ये वहां से देवरिया से लेकर और सहारनपुर तक बहुत सारे रामपाल यादव हैं इस समय जो छटपटाहट महसूस कर रहे हैं। राजधानी का मामला हो, विनय जी खूब अच्छे से जानते हैं कि राजधानी का मामला हो चाहे कहीं और का बुलंदशहर का मामला हो, सब जगह से लोग हैं। अब लोग कह रहे हैं कि हम भाजपा में आना चाहते हैं, भाजपा के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अब इसमें कोई क्या कहेगा, कहीं कोई बात नहीं है। भविष्यवक्ता भविष्यवक्ता की बात ही नहीं, हम स्पष्ट कह रहे हैं, हमारा कोई छिपा हुआ हमारे जब कांग्रेस का है तो भविष्यवक्ता और बीजेपी का है तो बिल्कुल साफ बात। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जिसका नॉमिनेशन करा रहे हैं घोषित किया है ना, अगर आपके पास देख लिया, अरे सुन लीजिएगा, छिपा हुआ नहीं था, कोई सामान्य लोग नहीं थे। तुम्हारे पास सभी पार्टी के कैंडिडेटों की लाइन लगी हुई है विधायकों की, तो क्यों नहीं आपने उसको अपना प्रत्याशी बनाया, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाकर चुनाव लड़ाया? इतना दम था क्या? आप कहीं ना कहीं आपको डाउट है कि आप कैंडिडेट आपको जो है 7 से जो है 20-25 करने में सांस फूल जाएंगी, इसलिए आप जो है आप मान लिया क्या कि आपने मान लिया क्या कि 20-25 होने जा रहे हैं? मनोज जी आप नहीं, अगर 20-25 पहुंच जाएंगे तो फिर सिंपल साहब कठिनाई हो जाएगी। उतनी जोर देकर जनता के बीच में जाओगे तो कांग्रेस को लाभ होगा। आपके आप कांग्रेस के लाभ के लिए कुछ काम करो। अरे हम कांग्रेस के लाभ के चैनल पर जितना जोर दे रहे हो इतना जाके जरा वह जनहित के मुद्दे उन पर लड़ाई लड़िए। अरे हम तो देश हित की लड़ाई 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 आपकी तरह जो फर्जी अफवाह फैला के सत्ता में नहीं आए। अरे देश हम लोगों ने देश कांग्रेस का लेकर कांग्रेस का देश पूंजी से शुरू होकर ठीक है मनोज जी, पुराने इतिहास में नहीं जाते हैं। बहरहाल कुछ ही दिन का वक्त अभी बाकी है, कुछ वक्त बाद ये साफ भी हो जाएगा कि किसमें कितना दम रहा था। गरीब जनता को बहका करके सत्ता में नहीं आई है, गरीब जनता को 80 रुपए किलो के दाल को 200 रुपए किलो को 50 लाख दे रहे हैं। देश की तकदीर महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम नेहरू सबसे ज्यादा महंगाई खानदान की आरती नहीं गा रहे हैं, इतनी जगह महंगाई जो खानदान की चर्चा महंगाई की नहीं क्या? अरे त्यागी जी आप ये बताइए ना, त्यागी जी आप ये बताइए कि आपके विधायक नहीं टूटेंगे। नहीं त्यागी जी, चर्चा ये कि वो कह रहे हैं कि देवरिया से लेकर सहारनपुर तक लोग तैयार बैठे, आप ये बताइए विधायक नहीं टूटेंगे? महंगाई पे चर्चा हम थोड़ी कर, सबको पता है। जो आप इस टॉपिक पे आइए कि आपको लगता है कि जो विधायक जिस दल के वहां रहेंगे आपके भी तमाम संपर्क विधायक नहीं टूटेंगे, मसला तो ये है भाई। हमारा विधायक, हम दावे से कह रहे हैं, हमारे विधायक हमारे संपर्क में कोई नहीं जा रहा है, इनके विधायक भी औरों के संपर्क में, इनको भी जो है ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि सहारनपुर से लेके वहां तक सारे विधायक इन्हीं की पार्टी के से जो है संपर्क कर रहे हैं। इनके विधायक हम लोगों को संपर्क कर रहे हैं और पार्टी से संपर्क कर रहे हैं। पहले अपने विधायकों को संभाल कर रखिएगा आप। चलिए ठीक है मनोज जी, संभावनाओं का क्षेत्र बिल्कुल है और उत्तर प्रदेश का इतिहास ये रहा है कि यहाँ पर जोड़ तोड़ होती रहती है। अब बहुत कम वक्त बचा हुआ है, वक्त के बाद बहुत जल्द साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन जी अब तक इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रेक का यहाँ पर वक्त है, ब्रेक के बाद हम जल्द वापस लौटेंगे। तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ बने रहेंगे।